डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के 10th क्लास का जो 4th चैप्टर है विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा में ये 30 क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा जो है आने की संभावना नहीं। इस 30 क्वेश्चन में जो है आपको बोर्ड में पूरा पूरा हो सकता है तो मिल जाएगा यही सब क्वेश्चन। तो ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करके इसमें विद्युत धारा से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे कुछ भी हो, इसमें निकालने के लिए, इसकी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर Q बाय E या Q बाय P लिख देंगे। तो Q का मान देखिए, एक कूलम आवेश है, यहाँ एक लिख दीजिए बटे में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ ये उड़ गया दशमलव, तो 10/16 हो गया, ये ऊपर चल गया तो 19 हो जाएगा। एक जीरो इसको दे दीजिए तो 100 बटे में 16 गुना 10⁻19, सॉरी 18, एक घट गया तो 18 हो गया। भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6.25 गुने 10⁻80। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे चाहे प्रोटॉन की संख्या, दोनों का आंसर एक ही हो। तो ठीक है, देखिए अगले दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अभी जस्ट इसमें बताए थे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तो नहीं, स्प्रिंट है, चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट है, तीसरा नहीं। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना है और एक कूलम आवेश को गुजारने पर किया गया कार्य। तो देखिए आपको किया गया कार्य, चूंकि ही बराबर फॉर्मूला आपको बताए होंगे, पढ़ाए होंगे कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य से क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहिए, विभव कहिए, ये सब तीनों का जो है डिफिनेशन भी थोड़ा सा अलग होता है, बट दोनों तीनों का मात्रक होता है। विभव हो, विभवांतर हो, चाहे विद्युत वाहक बल हो, तीनों का मात्रक सेम ही होता है। तो V बराबर होता है W/Q। यहाँ से आपको अगर W का मान निकालना हो जाएगा V इंटू Q। तो आपको विद्युत वाहक बल कहिए, वोल्टेज दिया कितना है 1.5, आवेश कितना आवेश को गुजारना है एक कूलम, तो इसको गुना कीजिएगा तो 1.5 ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, आप देखिए आगे है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही छोटा, मतलब ए मीटर का प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही छोटा हो। आगे है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता कहे चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही बात है। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोधकता हो, दोनों का मात्रक होता है ओम मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधकता हो चाहे प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध हो, दोनों का मात्रक होता है ओम मीटर, मतलब दोनों बात एक ही है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। रो बराबर होता है AR/L। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। ए का होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, और आर का मात्रक होता है ओम, और फिर एल का होता है मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कट गया, क्या आ गया? ओम मीटर। यहाँ रो को ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने से, तो जब प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है, सॉरी प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, मतलब इसका अगर मान बढ़ाना हो तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पर पहला है पास क्रम और समांतर क्रम। तो पास क्रम समांतर क्रम दोनों एक ही होता है, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी। तो तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी में से कोई नहीं, क्योंकि अगर अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, और कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो समांतर क्रम में। क्योंकि इसलिए हम लोग के घरों में जो है जो भी वायर होता है समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, इसलिए उसका कम प्रतिरोध होता है, जिसके कारण जो है जितना भी धारा चाहिए उतना मिल पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया कि हमारे घरों में जो वायर होता है, तार होता है, वह कौन से क्रम में जुड़ा रहता है? तो उसका आंसर होता है समांतर क्रम, क्योंकि वहां पर कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो अगला देखिए वीडियो, अगला क्वेश्चन देखिए,
8 नंबर, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न, जब लगा किसी वायर से लगातार धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाती है, गर्म होने से वहां पर एक क्या बोलते हैं प्रभाव उत्पन्न होता है, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब लगातार धारा प्रवाहित होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण वह तार गर्म हो जाता है और वहां से उष्मा निकलने लगती है, इसको क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा, मतलब कोई सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो है जो युक्ति का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं कौन सा? तो सौर सेल एक ऐसा युक्ति है जिसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा रहता है और उसको क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ये इसको तो याद ही रखना है कि 50 हर्ट्ज होता है घरे, और वोल्ट होता है 220 वोल्ट, और अगर आवृत्ति बोला जाए तो 50 हर्ट्ज। आप लोग कभी कोई कोई विद्युत उपकरण कोई भी लाते होंगे, बल्ब देखते होंगे, उसमें ये चीज लिखा ही रहता है। तो हमारे घरों में जो भी विद्युत उपकरण होता है, चाहे बल्ब हुआ, उसमें आप उसकी आवृत्ति हमेशा 50 हर्ट्ज और वोल्ट क्या होता है? विभवांतर 220। ठीक है, तो अगला देखिए, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, मतलब जिसमें अलग एक वलय को दो भाग में काट कर दिया रहता है, वो किसमें होता है? तो डीसी में होता है, तो डीसी मोटर में होता है विभक्त वलय। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट, तो कोई भी बल्ब जो होता है उसका बल्ब किससे बना होता है, मतलब उसका फिलामेंट जो होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नाइक्रोम का तार जो है ये होता है, जो हीटर होता है, हीटर में जो है इस तार का प्रयोग किया, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखिए, तेरा ए मीटर का परिसर 0.1 एम्पियर और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस ए मीटर का अल्पमांक क्या होता है, क्या दर्शाता है? तो सिंपल है, इसमें आप इससे भाग इसके भाग दीजिएगा, तो 0.3 अब बटे में 30 दशमलव उड़ा देंगे तो आ जाएगा 1/100। अब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.003, इसका आंसर हो जाएगा 0.003, इसका सॉरी 0.001 होगा भाग देने से, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे देखिए, वोल्ट भी का मान होता है, तो ओम के नियम से आप पढ़े होंगे कि भी सीधा समानुपाती होता है आई का, और भी समानुपाती हटाते कांस्टेंट में आता है आर इंटू आई, तो भी बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? आई इंटू आर, तो यही है ओम का नियम। तो भी बराबर क्या होगा? आई आर, और इसका मात्रक पूछा है सॉरी, तो मात्रक के लिए आप एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, भी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, विभव से डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम यहाँ से बनाइएगा तो हो जाएगा एम्पियर ओम से, यहाँ ये वाला मात्रक नहीं है, यहाँ वाला मात्रक है जूल प्रति कूलम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति P बराबर इसके लिए 3 फॉर्मूला आता है, P बराबर V इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, एक और होता है बी स्क्वायर बटे आर, और एक होता है P बराबर डब्ल्यू बाय टी। ये 3 फॉर्मूला था, एक दो सर 4। आप देखिए यहाँ पर शक्ति का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है? तो V इंटू आई नहीं है, आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर नहीं है, ये भी नहीं है, उसके बाद बी स्क्वायर बटे आर है, हाँ आई स्क्वायर आर है। सो ऑप्शन नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 अगला क्वेश्चन है, 16 निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? अभी जस्ट बी बराबर क्या आया था? आई आर, तो ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है? आई आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई आर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। फिर 17 नंबर, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयवों को कहा जाता है, मतलब विद्युत धारा को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा चीज है जो नियंत्रित इसको करता है? ओमीय प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओमीय प्रतिरोध। फिर उसके बाद है 18 नंबर, कि परिपथ में जब तार की लंबाई को क्या करते हैं? 2 गुना कर दिया जाता है, तो 1 मीटर का पथ्यांक जो होता है जब लंबाई को 2 गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आधा होगा उसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर। फिर है 19 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, चाहे 1 किलोवाट घंटा ही जो है 1 यूनिट के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाहे अगर इधर था ऑप्शन किलोवाट घंटा तो ये भी होता है, लेकिन अब यूनिट है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट।
ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखिए, कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। तो इसको याद रखना हो, कांच हो चाहे रबर हो, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इसकी जो प्रतिरोधकता की कोटि होती है ऑप्शन नंबर ए 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर। उसके बाद किस उपकरण में धन और ऋण मतलब जो प्लस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो चिन्ह इसमें इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर से। कुंडली में जो है प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है, मतलब जो है लघु पथन, लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब लघु पथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा का जब लघु पथन होता है तो मतलब गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाता है, मतलब संपर्क में आ जाता है, वहां का प्रतिरोध पूरा शून्य हो जाता है। शून्य हो जाएगा तो स्प्रिंग से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग का जो विद्युत उपकरण कोई भी जैसे टीवी कोई भी चीज होता है वो क्या हो जाए क्षतिग्रस्त हो जाता है, उड़ जाता है, खराब हो जाता है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध आर बराबर है, आर बराबर सूत्र होता है, देखिए चूंकि V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से आपको आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई, V बटे आई। तो V का मान कितना है देखिए 220 और I का मान है 2, काट दीजिएगा तो 110, इसका आंसर हो जाएगा 110 ओम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ठीक है, 24 नंबर देखिए, आर ओम प्रतिरोध वाले, यहाँ सर एन लिखा होना चाहिए, एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब आर ओम का कोई एक प्रतिरोध है, ऐसा एन बार है, तो इसको जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो देखिए समांतर क्रम में 1 बटे आर पी बराबर फॉर्मूला था 1 बटे आर वन, 1 बटे आर टू प्लस डॉट 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 एन बार, तो मान ली 1 बटे आर पी, फिर यहाँ 1 आर का मान है यहाँ से आर, फिर 1 बटे आर डॉट डॉट कितना बहुत बार है, यहाँ से 1 बटे आर पी बराबर एक एन बार है, तो एन बटे क्या लिख देंगे आर। जब इसका मान आपको आरपी का मान निकालना है तो आर चल जाएगा ऊपर और एन आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा आर बटे एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए आर बटा एन कहाँ है ऑप्शन, आर बटे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, आर बटे एन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है कि प्रत्येकांक आवेश को जो है ले जाने में किया गया कार्य होता है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रा मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हुआ उसी का मात्रा, ये 2 बार लगता है क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति, अगला 27 नंबर है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, तो 220 अभी जस्ट लिखे थे 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा एक के आई के बीच, यहाँ आई होगा, आई के बीच कौन सा संबंध होगा, कभी जस्ट बताए थे V बराबर क्या होता है आई आर, तो ओम के नियम यही है, तो V बराबर आई आर, यहाँ पे ऑप्शन है V बराबर आई आर, नहीं V बराबर आई है आई आर है, या अगर आई बराबर है तो V बटा आर होगा, या तो आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं कोई है V बटे आई बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही है। 28 हो गया। 29 देखिए, 29 है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा V इंटू आई वाला फॉर्मूला लगे, तो P का मान दिया हुआ है 100 वाट, V का मान है 250 इंटू आई, आई बराबर लिख देंगे 100 बटे 250, कट गया 5 10 बचे 25, आई बराबर हो गया 2 बटा 5, भाग कीजिएगा तो 0.5 0.4। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर कि यहाँ सर यहाँ मिसप्रिंट है, ये नहीं है कि धारा मापने वाले जो यंत्र होते हैं या किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है अमीटर या ए मीटर, कहीं अमीटर कहीं ई मीटर लिखा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो अब ये वीडियो इतना ही, 30 क्वेश्चन जो है टोटल बता दिए हैं, इसमें अगर आपको कोई लगे कि हम नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। और